अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा हुआ, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि 15 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर है। जो साधारण ब्याज है, अब इस 3/4 का मतलब क्या है ना, इस 3/4 का मीनिंग क्या है? क्या बोला? निवेश की गई राशि का, निवेश की गई राशि मतलब मूलधन, तो जिसका बोला जाता है वो नीचे रहता है, ये आपका मूलधन है। और क्या बोला? साधारण ब्याज, इसका 3/4 है, तो साधारण ब्याज आपका ऊपर होगा, यानी एसआई आपका ऊपर है। ठीक है, बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए। क्या होगा? यहाँ पे 15 वर्ष दिया गया है आपको टाइम, तो एसआई मतलब 3, एसआई इक्वल टू क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन आपका 4 है, इंटू दर, रेट आपको नहीं पता निकालना है, इंटू समय, ये आपका 15 वर्ष है, डिवाइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका सीधे सीधे 100। काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, और 5 से काटेंगे ये हो जाएगा आपका 20, और 4 से ये कटेगा आपका 5 बार में, मतलब यहाँ से 3 से ये 3 भी कट जाएगा, इधर 1 हो गया, तो 5 एकम 5, रेट आपका 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं था। आगे चलिए, बढ़िए अगले सवाल पर। अगले सवाल को देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया सवाल। क्या बोला? यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है और वर्षों की संख्या n है और दर रेट, इनका जो अनुपात दिया है वो संख्यात्मक रूप से 2 और 1 के अनुपात में है, तो n और r का मान निकालना है। यहाँ पे बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला कि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है। 12.5% की वैल्यू जब हमने परसेंटेज पढ़ाया था तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि भाई 12.5% जो होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। 12.5% का मतलब 1/8 है ना, 1/8। इसमें क्या बोला कि जो साधारण ब्याज है मूलधन से, कंपैरिजन किससे हो रही है? मूलधन से हो रही है, तो कंपैरिजन वाली क्वांटिटी नीचे होती है ना, तो मूलधन आपका नीचे हो गया, यानी प्रिंसिपल ये हो गया। मूलधन से 12.5% अधिक साधारण ब्याज बन रहा है, मतलब 8 से अधिक, कितना अधिक? 1 अधिक, 8 से 1 अधिक आपका ब्याज बन रहा है, यानी 8 से 1 अधिक करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला? यहाँ पे ये बोला गया है कि वर्षों की संख्या यानी n और r, इनका जो रेशियो दिया है वो आपको 2/1 के बराबर दे रखा है, 2/1 के बराबर। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 2r के बराबर आ गई, है ना, यानी जो वर्षों की संख्या है वो 2r के बराबर है। बस वैल्यू रख के निकाल लीजिए आप सभी लोग, है ना। देखिए कितना हो जाएगा? एसआई आपका कितना है? 9 है, सीधे सीधे, इंटू मूलधन, मूलधन कितना है? 8 के बराबर, इंटू रेट, रेट देखिए, रेट तो आर ही ले लीजिए, है ना, रेट आर ले लीजिए, इंटू वर्षों की संख्या यानी टाइम, टाइम जो है वर्षों की संख्या एन जो है वो 2r के बराबर है, तो एन की जगह पे 2r रख देंगे, तो यहाँ पे हो गया आपका 2r। क्लियर है? डिवाइड में आपका 100 हो जाएगा, है ना, 100 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से सब कुछ निकाल लीजिए ना, कितना होगा बताइए? ये 8 दूना 16, इधर हुआ 900, मतलब 9 ऐसे हो गया, ऐसे 9 इंटू 100 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 16। ठीक है, और इक्वल टू इधर हुआ r², r का उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब r की वैल्यू ये हो गई 9 का स्क्वायर रूट 3, 100 का स्क्वायर रूट 10, और डिवाइड में 16 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 4 के बराबर। तो रेट आपका इतना आ गया। आपका रेट यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो रेट कितना आ जाएगा? ये होगा आपका यहाँ पे 5, है ना, और ये हो जाएगा 2, तो 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 होता है, और रेट 7.5 सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। बढ़िए अगले सवाल पर देखिएगा, 2022 का सवाल है, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया सवाल। एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय राशि यहाँ पे 9800 रुपये है, और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय राशि यहाँ पर 12,600 है। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। इसमें यह कह रहा है कि आपके पास कोई मूलधन है, आपने उसको निवेश किया, ठीक है, तो वो मूलधन हम लोग P मान लेते हैं, ठीक है।
ये जो P है ये 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 ईयर में यहाँ पर ये हो जाता है परिपक्वता पर देय धनराशि यानी मिश्र धन, ये मिश्र धन है आपका, कितना हो जाता है 9800 रुपये हो जाता है 5 साल में। अब कह रहा है कि समान दर पर, रेट आपका वही है ना, जो रेट यहाँ पर है वही रेट अगले में देखिए। समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि मतलब वही है ना, यही वाला। तो यहाँ भी हम लोग यही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब की बार जो टाइम है वो यहाँ पर 10 साल है। इस 10 साल में जो ये धनराशि है सेम रेट पर है ना, सेम रेट पर यहाँ पर कितना हो जा रहा है 12,600 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 12,600 हो जा रहा है। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है यानी सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो वार्षिक ब्याज यहाँ पर दर निकालना है आपको। ये बताइए दोस्तों कि आपके पास यहाँ पर जो ये इन्वेस्ट हो रहा है ये तो सेम है ना, ये आपका सेम है। तो क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि हमने एक राशि इन्वेस्ट किया वो 5 साल में इतना हो गया और वही धनराशि 10 साल में इतना हो गया, यानी कि अगले 5 साल में वो कितना बढ़ा, बताइए तो यहाँ पे अगले 5 साल में कितना बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर रेट सेम है, रेट आपका सेम है, साथ में ये जो धनराशि है ये भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल तरीके से कि हमने एक निश्चित धनराशि 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो मिलेगा 9800 रुपये, और अगर 10 साल के लिए मतलब आगे के 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो हमको 12,600 मिल जाएगा। यानी 5 साल और 10 साल इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 साल का। मतलब उस 5 साल में आपको कितना मिला, 5 ईयर में आपको कितना ब्याज मिल गया बताइए तो। यहाँ पर 12,600 में से 9800 घटा देंगे हम लोग है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 600 में 800 घटाएंगे तो पहले तो ये हो गया 0 है ना, और 16 में 8 गया तो 8 हो गया है ना, 8 दूना 16 ठीक है, और फिर यहाँ पे 11 में 9 गया आपका 2 हो जाएगा। मतलब 5 साल में 2800 रुपये का ब्याज बना होगा, 5 साल में 2800 रुपये का यहाँ पे ब्याज बना होगा। अब ये तो हुआ 5 साल में, आपको क्या निकालना है, ब्याज दर निकालना है, तो ब्याज दर निकाल लीजिए। यहाँ पर ब्याज कितना बना 5 साल में 2800 रुपये, तो SI आपका कितना हो गया 2800 इक्वल टू P है ना, मूलधन। तो मूलधन देखिए यहाँ पे, अब बात आती है कि मूलधन कैसे निकालेंगे है ना, तो वो तो हमको नहीं पता है। देखिए यहाँ पे 5 साल का जो ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे 2800 रुपये बन रहा है, ये तो हमको पता चल गया है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 साल में कोई धनराशि 5 साल में ब्याज कितना जुड़ा 2800 रुपये, तो 2800 रुपये जुड़ के आपका इतना हो जा रहा है। तो क्या आप यहाँ से ब्याज नहीं मूलधन नहीं निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पे 9800 रुपये ये आपका मिश्र धन हुआ यानी अमाउंट हुआ, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट हो जाता है। मूलधन निकालना है तो अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटा दीजिए। अमाउंट कितना है यहाँ पे 9800 रुपये हो जा रहा है, और 5 साल में ही आपका ब्याज कितना बन रहा है 2800 रुपये का बन रहा है। तो 9800 में 2800 घटाएंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98 माइनस 28 यानी कि 70, मतलब 7000। तो 7000 आपका मूलधन होगा दोस्तों, 7000 मूलधन इनटू रेट आपको नहीं पता, इनटू टाइम यहाँ पर कितना है 5 साल का है ना, 5 साल में ही इतना ब्याज बन रहा है, तो ये हो गया 5 साल का यानी कि 5 डिवाइड में कितना होगा, सीधे 100 हो जाएगा है ना, ये हो गया 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग काटें तो 1 जीरो से ये आपका 1 जीरो कट जाएगा, और 7 से 7 चौके 28 मतलब ये 40 हो जाएगा। 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 40/5 यानी कि 8। तो रेट आपका कितना आ गया 8% आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया सवाल था ये है ना, इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आगे चलिए ऐसे ही और प्रश्न मिलेंगे हमको तो उनको भी करेंगे। देखिएगा ये सभी सवाल जो हैं एकदम सेम टाइप के ही हैं, किसी में आपको रेट निकालना है, किसी में आपको समय निकालना है, तो करना वही चीज़ है। क्या बोला है, कितने वर्ष में 1800 रुपये की धनराशि पर 5% ब्याज दर से 390 रुपये का ब्याज बनेगा। ब्याज आपको कितना लग रहा है 390 का, तो यहाँ पे हो गया 390 इक्वल टू मूलधन कितना है, मूलधन आपका 1800 रुपये है, तो यहाँ पे हो गया 1800 इंटू रेट 5% का है ना, इंटू टाइम आपको नहीं पता है, डिवाइड में आपका 100 हो जाएगा, काट लीजिए ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया है ना, 18 पंचे 90, तो यहाँ पे हो गया 390, और डिवाइड में 18 पंचे 90 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। टाइम देख लीजिए कितना आ गया, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36 मतलब 4 साल है ना,
4 साल और कितना, 4 प्लस ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा, बचेगा कितना, 4 नहीं 36 3, तो मतलब 3/9 है ना। 4 प्लस 3/, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है, 3/9 हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ कि भाई 4 नहीं 36, 36 3 39 है ना, 39 यहाँ पे 9 हो गया। इसको काट भी तो सकते हैं, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 4 प्लस 1/3, 1/3 का मतलब, 1/3 का मतलब 4 महीने है ना भाई। 1/3 वर्ष है, ये 4 वर्ष तो है ही, और 1/3 का मतलब महीने में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 महीना हो जाएगा। क्योंकि भाई 1/3 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 ही ना आएगा, मतलब 4 महीने। तो 4 साल 4 महीने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़िए। अब ये जो सवाल है, ये सवाल आप लोगों को लगाना है, कैसे लगाएंगे देख लीजिएगा, है ना। कितने समय में 6% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपये मूलधन जो है पर साधारण ब्याज 400 रुपये का होगा। सीधा सीधा सवाल है ना, तो आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल भी है उसी टाइप का, बट इसमें थोड़ा सा वो दिया गया है फ्रैक्शन वगैरह, तो समझा देते हैं। 8750 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्षों में 8% की वार्षिक दर से मूलधन का यहाँ पे 6/25 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का बोला है 6/25, तो 6/25 का मतलब क्या हो गया, 6/25 मूलधन का बोला है, तब मूलधन आपका नीचे होगा, और साधारण ब्याज बोला है ना, तो साधारण ब्याज ऊपर हो जाएगा। बस निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज यानी कि 6, पी मतलब 25, इंटू आर रेट आपको 8%, इंटू टाइम आपको नहीं दिया है। ठीक है, टाइम यहाँ पर नहीं दिया है, तो टाइम यहाँ पर जब नहीं दिया है तो भाई टाइम को कुछ ना कुछ हम लोग मान लेते हैं, और डिवाइड में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काट लीजिए, ये हो जाएगा 25 चौके यहाँ पर 100, और 4 दूना ये हो जाएगा 8, मतलब 6/2, 6/2 का मतलब 3 साल, 3 वर्ष इसका करेक्ट जवाब होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। इसका कोई यूज नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, 8750 रुपये का मूलधन का कोई यूज यहाँ पर नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में, इस सवाल को देखिएगा, ये लाजवाब सवाल है। एक निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में इतना हो जाता है। कितने वर्षों में समान दर पर यह राशि इतना हो जाएगा। रेट आपका समान है ना। अब चाहें तो बेसिक से लगा सकते हैं इसको, लेकिन तरीका सीखिए, है ना। बेसिक से लगाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब यहाँ पर आप लोग ये बताइए कि 1 साल में ब्याज कितना, 5%, तो 6 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 6 पंचे 30%, है ना। तो कोई यहाँ पे निश्चित धनराशि मान लीजिए कि पी है, ये 30% ब्याज के बाद, 30% ब्याज के बाद कितना हो जाता है इसका मिश्र धन, यहाँ पे 2613 रुपये हो जाता है। तो ये जो 2613 है ये मिश्र धन है आपके पास। मूलधन आप लोग जानते हैं कि 100% होता है ना, 100%। अगर परसेंटेज की बात करें तो इस पर ब्याज कितना जुड़ा है 6 वर्ष में, भाई 1 साल का 5%, तो 6 साल का 30%, तो इसमें 30% और जोड़ दीजिए, यानी कि कितना हो गया आपका, 130% हो गया। तो 130% ये है क्या, ये 130% आपका है मिश्र धन, और मिश्र धन हो कितना जा रहा है यहाँ पे, 2613 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ से सबसे पहले आपको निकाल लेना है क्या, मूलधन निकाल लेना है, यानी कि पी निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, मूलधन 100% है, 130% की वैल्यू इतनी है, दोनों साइड 13 से डिवाइड करिए, कट जाएगा, तो यहाँ 10% की वैल्यू आ जाएगी। इधर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूना 26, और 0 फिर 13 एकम 13, 201 आ गया। तो यहाँ पे 10% की वैल्यू इतनी आ गई। आपको मूलधन चाहिए 100% की वैल्यू, तो इधर भी 10, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100%, और 100% की वैल्यू इधर 10 से गुणा करेंगे तो 2010 आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो मूलधन है वो इतना रुपये है। अब इसमें कह रहा है कि कितने वर्षों में समान दर पर यह राशि कौन सी राशि, 2010, ये जो राशि है ये कितने वर्ष में इतना हो जाएगा। ब्याज बताइए कितना लग रहा है। देखिए 2010 जो है वो 3015 के बराबर हो जा रहा है। 3015 मतलब 1005 ज़्यादा हो जा रहा है, तो ब्याज कितना जुड़ा होगा, 1005, है ना भाई। 3015 में 2010 घटाइए तो 1005 आएगा। तो ब्याज आपका बना यहाँ पे 1005 के बराबर। ठीक है, इक्वल टू मूलधन कितना है, मूलधन आपका 2010 है, यहाँ पे 2010 इंटू रेट वही है, समान दर बोला है यानी 5%।
ठीक है 5%, इंटू टाइम आपको नहीं पता है अब की बार, है ना, डिवाइड में आपका 100 हो जाएगा। बस काट पीट लीजिए, एक जीरो से पहले एक जीरो कट जाएगा, 5 से इधर काटिए इसको, 5 से इसको काटेंगे या फिर हाँ चलिए काट देते हैं। 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, फिर जीरो, 5 एकम 5 कट गया सीधे सीधे। 201 से 201 कट जाएगा आपका, मतलब सीधे सीधे 10 इधर आके गुणा हो जाएगा 1 से, मतलब 10 आ जाएगा। तो 10 साल इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आया अच्छे से, क्लियर है, आगे बढ़े। ये सवाल तो और भी आसान है। 5,000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपये हो जाएगी। ब्याज आपको सीधा सीधा दे दिया है 1,500 रुपये, तो SI इक्वल टू यानी 1,500 इक्वल टू PRT/100, मूलधन कितना है यहाँ पे 5,000 है, डायरेक्टली रखिए, है ना, इनटू रेट 10% है तो ये हो गया 10, इंटू टाइम नहीं पता है, डिवाइड में आपका हो जाएगा 100, काट पीट के आंसर निकाल लीजिए। 2 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1500 बटे 500 यानी कि सीधे सीधे 3, तो 3 साल इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता कोई। आगे चलिए, हाँ ये बढ़िया सवाल है, समझने वाला। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करनी है, इसके लिए कितना समय लगेगा। अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करनी है, कैसे होगा सुनिएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो निवेशित धनराशि है यानी मूलधन है वो 100 रुपये है। कितना है 100 रुपये है ना। परसेंटेज वाले सवालों में हमेशा 100 रुपये ही लेते हैं, इससे आसानी हो जाती है चीज़ों को सॉल्व करने में। अब कह रहा है धनराशि को अपने मूल्य में 50% बढ़ाना है। 100 रुपये का 50% कितना होगा 50 रुपये होगा, है ना, मतलब 50 रुपये इसमें बढ़ाना है। तो अमाउंट कितना करना है यहाँ पे, अमाउंट आपको करना है यहाँ पे इसमें 50 रुपये बढ़ाना है, तो 50 रुपये बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 150। क्लियर है ना भाई। 50% 100 का 50% क्या होता है 50 के बराबर, तो इसमें 50 बढ़ा दीजिए मतलब 150 हो गया। अब तो सीधे सीधे निकल गया ना। रेट तो आपको पता है 6%, देख लीजिए। इंटरेस्ट कितना बना 100 से 150 हो गया यानी 50 रुपये का इंटरेस्ट आपका 50 रुपये इक्वल टू P मतलब 100 इंटू R जो कि 6 है इंटू यहाँ पे टाइम नहीं पता डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये 100 से 100 कटा 50 बटे यहाँ पे 6 हो जाएगा, या फिर 25 बटे 3 भी कह लीजिए। 25 बटे 3 का मतलब 8 सही 1 बटे 3, इतना साल इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, यहाँ पे देखें ना 8 3 24, 24 1 25 बटे 3। क्लियर है ना। आगे बढ़ चलिए अगले सवाल पे। अच्छा इस सवाल को देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है। यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है। देखिए यहाँ पे मूलधन आप लोग को क्या ले लेना है, मूलधन ले लेना है यहाँ पे, या फिर इसको डायरेक्टली देखिए ना, चलिए वैसे भी बता देते हैं। मूलधन को 100 रुपये ले लीजिए। मूलधन जब 100 रुपये हो जाएगा तो आपका ब्याज कितना होगा, ब्याज हो जाएगा यहाँ पे मूलधन का 40%, तो 100 का 40% यानी 40 के बराबर ही होगा। बस सीधे सीधे निकाल लीजिए, है ना। तो ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी। कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पर 8 वर्षों का जो साधारण ब्याज है मूलधन के 40% के बराबर है, तो पहले यहाँ से रेट निकालिए। SI आपका कितना है 40 है, इक्वल टू यहाँ पे मूलधन 100 इंटू टाइम यहाँ पर 8 साल दिया है ना, रेट नहीं पता, इंटू टाइम 8 साल दिया है, डिवाइड में आपका 100 हो जाएगा, है ना। तो रेट आपका कितना आ गया 5% के बराबर, है ना। तो रेट यहाँ से 40 बटे 8 यानी 5%। अब बताइए कह रहा है कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर यानी 5% पर ब्याज की राशि मूलधन के बराबर होगी। मूलधन के बराबर ब्याज की राशि कर लीजिए। मूलधन हमारा 100 है तो ब्याज की राशि अब की बार 100 करना है ना। तो देख लीजिए 100 ये ब्याज की राशि हो गई यानी ब्याज हो गया, इक्वल टू मूलधन यानी ये भी 100 है, इंटू रेट अब आपको पता है 5% का है, इंटू टाइम अब की बार नहीं पता है, पूछा ना कितने वर्षों में, डिवाइड में आपका 100 हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे इस चीज़ को हटा लीजिए, है ना। ठीक है, डिवाइड में आपका 100 हो जाएगा, तो ये काटेंगे तो 100 बटा 5 यानी कि 20 वर्ष, 20 साल इसका सही जवाब होगा, है ना। ऐसे कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। अगले सवाल पे चलते हैं, 2-3 सवाल और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 तक निपटा देना है।
बढ़िया सवाल है 2022 का। 850 रुपये पर 3.6 प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज यहाँ पे 25.5 रुपये है, तो समय कितना होगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। देखिए ब्याज कितना मिल रहा है 25.5, इसको फ्रैक्शन में सीधे सीधे बदल दिए डायरेक्टली। 255 बटे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है, इक्वल टू मूलधन कितना है 850, तो ये हो गया 850 इंटू रेट कितना दिया है 3.6, तो 3.6 को 36 बाई यहाँ पे 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समय पूछा है ना, तो समय यहाँ पर टाइम लिख लीजिए, है ना। डिवाइड में तो 100 भी होता है, तो यहाँ पे डिवाइड में 100 हो गया। अच्छा 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये वाला भी कट जाएगा, ठीक है। अब क्या कुछ यहाँ पे कटने वाला है, काट दीजिए। 17 से इसको काटिए, 17 × 5 = 85, है ना। या 5 से काटिए ना, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा कितना आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 17 से क्या कटेगा, देखिए 17 कम 17 बचा आपका 8, 17 × 5 = 85, है ना। 17 से ये डायरेक्टली कट जाएगा, तो 17 कम 17, ठीक है, फिर बचा 8, तो 17 × 5 = 85, है ना। यहाँ पे 5 आएगा, 17 × 5 = 85, 15 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 24 हो जाए, कितना 18 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 18 आपका, तो इधर है आपका 15 और उधर से आ जाएगा 18, तो 15/18 आपका टाइम होगा, 15/18 टाइम होगा। 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा 5 होगा और ये हो जाएगा आपका 6, है ना। तो 5/6 वर्ष, 5/6 वर्ष को अगर महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 10 महीने आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, 5/6 को 12 से मल्टीप्लाई करते ही ये महीने में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 हो गया ये और 5 दूना 10, यानी 10 साल इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 महीने, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, 2 सवाल और करने हैं। ये एक बढ़िया सवाल है दोस्तों। एक निश्चित मूलधन P का R% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का 9/16 भाग है। यदि R का मान वर्षों n की संख्या के बराबर है तो n का मान कितना होगा। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित मूलधन P का R% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का, है ना, P का 9/16 भाग है। तो साधारण ब्याज जो है वो P का कितना है, इतना है ना। देखिएगा बहुत ध्यान से समझिए इसको। आपको सीधे सीधे ये बोला गया कि भैया जो साधारण ब्याज है वो P का 9/16 है, 9/16 भाग है ना। तो P का बोला है, P का मतलब मूलधन का बोला है, तो मूलधन आपका सीधे सीधे नीचे हो जाएगा और ये आपका साधारण ब्याज हो, क्योंकि साधारण ब्याज ही P का 9/16 है, तो ये आपका साधारण ब्याज हो गया। अब इसमें ये भी बोला है कि R का मान n की संख्या के बराबर है, R का जो मान है वो n की संख्या के बराबर है। तो रेट और समय दोनों बराबर है, क्योंकि n जो है वो समय है, वर्ष है। तो बस सीधे सीधे निकाल लीजिए। तो SI 9, P मतलब 16 इंटू R को R ही लिखिए और n के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, यानी टाइम के जगह पर, तो टाइम भी आपका रेट के बराबर ही है, तो इसको भी R ही लिख दीजिए, डिवाइड बाई 100, बस आ गया आंसर, है ना। तो यहाँ पर भी वही काट कूट के सब वही चीज़ आने वाला है भाई। यहाँ हो गया 900/16, तो R² की वैल्यू आपके पास सीधे सीधे 900/16 हो गई, है ना। तो R की वैल्यू कितनी होगी, रूट लगा दीजिए, 900 का रूट 30 आ जाएगा और यहाँ पे इसका रूट 4 आ जाएगा, 30/4 मतलब 15/2 यानी 7.5। तो 7.5% करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि रेट अगर मिल गया है तो n भी उतना ही होगा, है ना, क्योंकि n और r बराबर हैं दोनों के दोनों। क्लियर है ना, तो 7.5 इसका सही जवाब होगा। आगे चलिए अब इस सवाल को देखिए, ये है तगड़ा सवाल। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या बोला है कि जो राशि है वो कितनी है, 1200 रुपये है ना, 1200 रुपये है। ये दोगुना हो जा रहा है, दोगुना का मतलब 2400 रुपये हो जा रहा है, ये 2400 रुपये हो जा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ा होगा तब ना ये 2400 हुआ है। तो 1200 में कितना ब्याज जुड़ के 2400 हुआ होगा, 1200 ही जुड़ा होगा, यानी SI आपका कितना है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट कितना जुड़ा होगा, 1200 रुपये, है ना। ये हो गया आपका 1200 रुपये, बस निकाल लीजिए, समय तो निकालना है। तो SI मतलब 1200 इक्वल टू मूलधन 1200, है ना, इंटू रेट 4% इंटू यहाँ पे टाइम नहीं पता, डिवाइड में 100, ठीक है।
तो ये हो गया, कट गया, है ना। तो यहाँ हो गया 100/4 मतलब 25, तो टाइम आपका कितना हो जाएगा 25 साल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।